ठीक है। तो अब आप जो है, मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। अब जैसे मैं आपको जो है टीके इंटर वाला के अंदर अपन एंट्री कैसे करेंगे वो सारी चीज़ों को, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप लोगों को इतना समझ में आ जाता है कि डेटाबेस एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, अपन डेटाबेस एंट्रीज करना मतलब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होता है कि भाई वो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है सबसे ज़्यादा कि डेटाबेस में कैसे एंट्री करेंगे, उसको रिकॉर्ड को फैच कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से जो है, मैंने अभी तक जो समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे और आप सिंपल सा इसको क्या करना है कि रजिस्टर पे लिख के और इसकी जो है प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत इजी वे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इजीली। ठीक है, आपको बस ये दो तीन कोडिंग्स याद रखनी है कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो मैं अभी 8-10 कोडिंग्स आपको अलग अलग करवाऊंगा तो उसके अंदर आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग है, कोई सी भी चीज है, डेटाबेस के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये गारंटेड मेरी है कि आपको जो है डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, आप सिंपल सा देखो क्या होता है, दो चीजें होती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो या तो प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में करे, भले वो पाइथन में करे भले वो किसी में ही करे, आगे वाले यूजर जो होता है उसको क्या है कि उसका सॉफ्टवेयर सही तरह से बनना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि भाई उसका डेटाबेस जो है मैनेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है पाइथन के अंदर आप बना रहे हो, ठीक है, आपको जो है जैसे अपन 2-3 दिन के अंदर पढ़ेंगे कि भाई हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अपन पढ़ेंगे, या फिर आपको जो प्रोजेक्ट्स अपन बना सकते हैं वो प्रोजेक्ट्स पे अपन वर्किंग करेंगे। तो उससे अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में एंट्रीज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है इजीली आप उसके बाद क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेस वाला जो है, जैसे अपन जो कुछ चीजें अपन देखेंगे कि भाई डेटाबेस के अंदर अपन किस तरह से वर्किंग करेंगे, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स मैं आपको वैसे ही इसी वीक में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आज जो है, अब जो है अपन देखते हैं कि भाई अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने डेटा इंसर्शन आपको बता दिया, डेटा इंसर्ट अपन कैसे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई एक क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ। अ, यहाँ पे मैं एक यूजर नेम एंटर करवाऊँ। ठीक है, और मैं जैसे अपन ने इनपुट वाले पढ़े हैं पहले कि भाई अपन इनपुट करवाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इनपुट। ठीक है, इनपुट में मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा जैसे एंटर नेम। ठीक है, अपन यहाँ से जो है डेटाबेस की एंट्री करवाएंगे कि भाई मैं जो है एक एक्स और वाई ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई के अंदर मैं क्या करवाऊंगा, इनपुट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया और यहाँ पे भी इनपुट ले लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो अभी अपन क्या कराएंगे, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अभी अपन क्या कराएंगे कि भाई अपन जो है जैसे आपने बनाया था पहले कि भाई अपन जो है पहले अपन ने जैसे प्रोग्रामिंग की थी, अपन क्या कराते थे कि भाई एंटर नेम करवाते थे तो अपन वहाँ पे इनपुट करवा सकते थे। ठीक है, कोई भी नेम इनपुट करवाना है तो वो अपन इनपुट करवा सकते थे। तो उसके लिए अब अपन को क्या करना है कि भाई अपन को जो है नंबर कैसे इनपुट, नाम कैसे इनपुट करवाएंगे, और अपन जो है ये कैसे इनपुट करवाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, एंटर नेम ले लिया और एंटर अपन ने जैसे कर दिया पासवर्ड। ठीक है, तो अपन को जो है वो दोनों चीजें कैसे करवा सकते हैं वो देखते हैं अभी। मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे एंटर पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है,
तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये y इक्वल्स टू क्या आ गया, चलिए ठीक है, कंट्रोल एस किया और F5 किया। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर नेम। तो मैंने जैसे दिया यहाँ पे रवि, ठीक है, और एंटर किया। पासवर्ड डाला मैंने जैसे 456, एंटर किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डेटा इंसर्टेड। तो डेटा इंसर्टेड आपका हो गया, मतलब आप यहाँ पे अपना यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्राउज में गए, रिफ्रेश करो तो यहाँ पे रवि और 456 आ गया। ठीक है, तो अपन जो है इस तरह से भी इनपुट करवा के अपन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेप बताइए मैंने आपको कि भाई अपन जो है किस तरह से डेटा जो है, अगर आपने नेम से और पासवर्ड आपने यहाँ पे दे रखा है पाइथन के अंदर, तो अपन किस तरह से इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करें कि भाई अब मैं चलता हूँ डीके इंटर पे वापस। ठीक है, अपन क्या करते हैं, टीके एंटर जो है एक बार रिवाइज करते हैं। टीके एंटर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई टीके एंटर के अंदर अपन ने कोई दो वैल्यू गेट करवाना हो, तो वो अपन जो है किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम आपको बताता हूँ। जैसे अपन को क्या करना है, मैं इसको जो है ज्यादातर सब हटाना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से, एक बार मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर अपन क्या करें कि भाई आप जो टीके एंटर वाला अगर आपको प्रॉब्लम आएगा, चलो मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा आपको। मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली जो है एक टीके एंटर से जो है मैं इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आपका अभी जो मैं बताने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि टीके एंटर से डायरेक्टली जो है टीके एंटर में मैं क्या करूंगा कि भाई एक मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए सिंपल से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि दो टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ और एक सबमिट बटन बना रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे मैं एंट्री करूं, मेरा जो है डायरेक्टली कहाँ चला जाए, मेरे डेटाबेस में एंट्री हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि भाई मैं टीके एंटर के अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स से मैं क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा, बटन पे क्लिक करने पे ठीक है, जैसे मैं कोई भी नाम डालता हूँ, लेबल वेबल तो अपन सब बाद में बनाएंगे, मैं टेक्स्ट बॉक्स का इंपॉर्टेंट है आपका, तो टेक्स्ट बॉक्स से जो एंट्री करूँ और मेरा जो डायरेक्टली कहाँ चला जाए, आपका जो है जो डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट। ठीक है, इसके लिए आपको जो है टीकी एंटर वाले सब मालूम होना चाहिए, तो ये चीज आप देखिएगा। इंपोर्ट एसक्यूलाइट। ठीक है, एसक्यूलाइट 3 इंपोर्ट कर दिया अपन ने। यहाँ पे मैं देता हूँ विंडो इक्वल्स टू टीके। ठीक है, ये सब मालूम है आपको। विंडो डॉट ज्योमेट्री दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री में दे देता हूँ, जैसे जो भी आपको ज्योमेट्री देनी है इसकी, मैंने यहाँ पे दे दिया 400 x 300। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री दे दी मैंने, मैं इसको आपको जो है बंद करना है, जैसे भी हो आप बंद कर दीजिए। फिर मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं एक लेता हूँ ए इक्वल्स टू लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, VAR। ठीक है, और बी देता हूँ मैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको इस सब में मालूम ही होगा वैसे। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है डिफाइन शो। ठीक है, अपन को वहां पे शो करवाना है, तो मैंने एक नाम दे दिया है शो खाली बस। और मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब क्या करना है कि भाई मुझे जो है दो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। ठीक है, और तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक बार मैं टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स लिया है मैंने, मैं लेता हूँ जैसे E1। ठीक है, तो E1 जो है मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने जैसे दे दिया एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा E1 इक्वल्स टू। ठीक है, ये मैंने जैसे दे दिया आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैं ही यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे एंट्री के अंदर मैं जो भी आपको देना है रो, ये सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर में जो है एंट्री के अंदर मैं देता हूँ टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए की वैल्यू वो कर लेगा।
और फिर जो है जैसे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ E1 डॉट पैक। ठीक है, ये वैल्यू वहां से जो गेट कर लेगा आपको। फिर जो है जैसे मैं देता हूँ E2 इक्वल्स टू, इसके अंदर जो भी है मिस्टेक्स मैं बाद में चेंज कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू बी। ठीक है, और E2 डॉट पैक। ठीक है, ये मैंने जैसे दे दिए, आपका दो टेक्स्ट बॉक्स बना दिए। और एक मैं बटन भी क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैं B1, ठीक है, इक्वल्स टू बटन। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट इक्वल्स टू, जैसे मैं देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, एक इंसर्ट का बटन बना रहे हैं अपन, और इसको मैं जो है कॉमा, मैंने ऊपर एक कमांड दिया हुआ है, तो कमांड इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ शो। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड जो है वो आपको, ये सब चीजें अपन ने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है। यस। ठीक है, यहाँ तक अपन ने सब चीजें पहले पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको B1 डॉट पैक। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे इसको लेके बंद कर देता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे विंडो डॉट मेन लूप। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा बना रहा हूँ, इसके अंदर आपको जो भी आपको पैडिंग और ये सब चीजें करनी है वो सब आप बाद में करते रहेंगे। अपन ने यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे जो है मुझे जो है अब नेक्स्ट जो स्टेप करनी है, डिफाइन शो कर दिया अपन ने। अब जो है अपन ले लेते हैं यहाँ पे डिफाइन शो। यहाँ पे आप लिखोगे db इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या दोगे, किसको कनेक्ट करे ये, जो आपकी डेटाबेस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल कोड में देना पड़ेगा, अवी डॉट डी। ठीक है, तो आपका डेटाबेस और जो चीज है कि भाई आपका जो ये प्रोग्राम बन रहा है वो एक ही फाइल के अंदर होना चाहिए, एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना थोड़ी सी, कि भाई उसी फोल्डर के अंदर होगा तो ही वर्क होगा आपका। ठीक है भाई, आपने कहीं इसको जो है फाइल को कहीं दूसरे के सेव किया है, डेटाबेस को कहीं और सेव किया है, तो वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जो है मैं क्या करता हूँ, ये देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा CR। ठीक है, CR इक्वल्स टू DB डॉट कर्सर। ठीक है, DB डॉट कर्सर, ये वो ऊपर वाली लाइन सी है जहाँ पे आपने पहले किया था, यहाँ पे ये सब यहीं पे लिखना होता है, CR डॉट एग्जीक्यूट। ये उसके अंदर तो आपको पहले लिखना होता है, इसके अंदर आपको डिफाइन शो के अंदर देना है डिफाइन एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट अपन को करना है, वही लाइन से आपको लिखनी है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू लॉगिन। ठीक है, और वही आपको यहाँ पे देना है कि जैसे यहाँ पे आपने दे दिया। अब जो एक लाइन यहाँ पे और आएगी आपकी, एक की वैल्यू दी ना आपने, हाँ। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा इसको आप ले लोगे, यहाँ पे लिखोगे आप प्लस ए डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है, आप एक बार मैं बता देता हूँ तो भी, ए डॉट गेट, इसको आप ले लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको जो है प्लस लिखोगे, और इसको आप क्या करोगे, बंद कर दोगे। ठीक है, ये आप डबल कोड एक बार बंद कर दोगे, पहले डबल कोड बंद करोगे, फिर स्पेस देके सिंगल कोड बंद करना। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कॉमा करोगे, कॉमा करने के बाद वापस आप सिंगल कोड चालू करोगे, फिर जो है आप जो स्पेस देके डबल कोड चालू करना। डबल कोड के अंदर आप लिखोगे प्लस। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे बी डॉट गेट। ठीक है, इसके अंदर आप जो है
बी डॉट गेट, और इसको दोगे प्लस, ठीक है। फिर आप जो है डबल कोड को बंद करोगे पहले, और फिर आप जो है सिंगल कोड को बंद करोगे, ठीक है। इससे जो है आपका क्या होगा, ये जो है अब देखिए, फिर जो है अपने दे दिया यहाँ पे, यहाँ तक आपको करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे अब लिखना है db डॉट कमिट, वही लाइनें जो पहले भी अपन सब जगह कर रहे थे, वो की वही लाइनें लिखनी है, db डॉट कमिट। फिर यहाँ पे आपको देना है db डॉट क्लोज, ठीक है। इसको आपने दे दिया। अब आप यहाँ पे आप लिख दो, जैसे आपने दे दिया प्रिंट, ठीक है। मैं दे देता हूँ डेटा, मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम टी के इंटर, ये दे दो आप डेटा फ्रॉम, ये अपन क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्टेड, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका बन जाता है तो आपके लिए बेस्ट है। आप बस इसके अंदर मैं दे देता हूँ, अभी आप देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको F5 करता हूँ, ठीक है। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू लॉगिन, insert into login values, क्या कह रहे हैं, एक का, टेबल में रहेगा। हाँ, इंसर्ट इनटू लॉगिन जो है कैपिटल इंसर्ट में, जो टेबल में रहेगा क्योंकि हाँ। इसकी एक और इसका आ गया आपका बीट, इसका आ गया, और एक और आएगा इसमें, वैसे ले तो लेगा, देख लेते हैं। हम्म, ये एक इसका चालू हो रहा है, एक इसका जो है, ये हो गया, तो एक और आना चाहिए ना इसमें। इसमें क्या मिस्टेक आ रही है, इनटू लॉगिन वैल्यूज भी हो गया, तो वैल्यूज आप पहले कैपिटल में दे दो, पहले वो तो ले लेगा वैसे। सर एक बार इसको वैल्यूज को भी टेबल में कहाँ गया वो, यहीं पे कई मिस्टेक है आपकी, इसके अंदर जो है क्या मिस्टेक आ रही है, ये कैपिटल कैपिटल वो तो ले लिया ना, बाकी इसके अंदर ये तो एक ही वैल्यूज यहाँ पे जो यहाँ पे लिखी हाँ, ये मतलब ऊपर कहीं है मिस्टेक है, CDB कर्सर हो गया आपका, इस पे कहीं छोटी सी मिस्टेक आ रही है आपकी, इंसर्ट इनटू लॉगिन, फिर हो गया आपका बी डॉट गेट, ये ओके। इसके अंदर जो है ब्रैकेट जो है, ये तो ए डॉट गेट के लिए, इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, और ये इसके लिए हो गया, तो
इसकी प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि भाई अपन ने जो है वो उस टाइम नहीं लगाया था। बाकी जो मेरे हिसाब से मैंने अभी देखा नहीं है, बाकी ये इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज आप स्मॉल में भी लिखोगे तो भी चलेगा शायद से। ठीक है, आप देख लेना वो। ठीक है, वो क्या होता है उससे, मेरे हिसाब से तो ले लेगा, नहीं लेता है तो फिर अपन देख लेंगे। हाँ वो ही था। ठीक है, तो ये जो है मैंने ये कर दिया। अब देखिए इसके अंदर कि भाई अपन ने जो है वापस कहाँ गया वो। ठीक है, इसको एक बार और रन करवा देते हैं अपन। F5 किया। ठीक है, तो अपने पास ये चीज़ें आ गई, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे हरी। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड डाला जैसे 678। ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्टेड। तो मतलब अपना जो है काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि भाई अपन ने जो है यहाँ पे हरी और 678 डाला टिक एंटर के अंदर। कि भाई अपन कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर अपना मेन जो वर्किंग क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर जो बनता है उसके अंदर अपना सबसे बड़ा वर्किंग ही यही होता है कि भाई अपन जो है डेटाबेस के अंदर एंट्री करवाते हैं। बाकी सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई अपन को यहाँ पे जो है डेटाबेस एंट्री कैसे करवानी है। ठीक है, बाकी तो आप सब बना लोगे। ठीक, लेबल बनाना सीख लिया है आपने, टेक्स्ट बॉक्स बनाना सीख लिया है, सब कुछ बनाना सीख लिया, और सब कुछ बना भी दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन बस डेटाबेस एंट्रीज के लिए आपको ये वाला जो है सबसे इजी वे मैंने बताया आपको कि भाई आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे कराया, अभी अपन टेबल इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हरी आ गया, 678 आ गया। ठीक है, तो आपको जो है अपना डेटाबेस के अंदर अपन एंट्री कैसे करवा सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर अपन ने देख लिया कि भाई टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको नेक्स्ट वर्किंग क्या है, आप लोगों को जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू जो है आपको जो है, चलो आज जो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भेज दूंगा। ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजता हूँ मैं पूरा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको जो है सिंपल सा जो है डेटाबेस की एंट्रीज करनी है। ठीक है, मैं आपको जो है इसका जो है पूरा एक फोटो भेज दूंगा कि भाई इससे जो ये आंसर आता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। शायद से मैं अभी आपको हाँ, जैसे ये है, एक रन करवाता हूँ, रन मॉड्यूल। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप कि भाई ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, फुल नेम दे रखा है, ईमेल एड्रेस दे रखा है, जेंडर दे रखा है, कंट्री आप क्या कर रहे हो, इसको सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट योर कंपनी कंट्री। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी चेकबॉक्स ले रहे हो और सबमिट करवा रहे हो। ठीक है, तो ये डेटा जो है आपका जो है डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे कोई आपका फॉर्म बन रहा है, तो अभी जैसे आज आपने जितना भी पढ़ा है उससे क्या हो जाएगा कि भाई आप जो है यहाँ पे नेम डाल पाओगे, ईमेल एड्रेस डाल पाओगे, जेंडर डाल पाओगे कि यहाँ पे जेंडर कैसे डालना है। तो इससे अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आया है तो आप अभी क्या करना कि भाई फुल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और तीन चार चीजें जो सिंपल सिंपल हो पहले एक बार उसको बना के देखो कि भाई नेम, एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर ले लो आप। तो मोबाइल नंबर में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि टेक्स्ट है तो आपको वहां पे क्या लेना पड़ेगा, तो वो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको जो है उसमें करेक्शन करके दे दूंगा। पहली वो बना के देखना। सेकंड जो है आपको ये इस तरह का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसके जिसके अंदर ईमेल एड्रेस, जेंडर, कंट्री, प्रोग्रामिंग ये सब आ जाए और सबमिट कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप कोई सा भी जो है सॉफ्टवेयर आराम से इजीली क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आज बना के देखना आप चीजें। फिर जो है अपन जो है आगे का उसका प्रोसेस करेंगे कि भाई आगे अपन को क्या पढ़ना है। जैसे अपन को अब आपको लेबल बनाना आ गया होगा, देन ये सब रेडियो बटन आते हैं, चेकबॉक्स बटन बनाने आते हैं। ठीक है, ये लिस्ट वाला आपको आता है। ठीक है, तो इसकी कोडिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मैं आपको भेज दूंगा बाद में। लेकिन जो है आपको इस तरह से जनरेट करना है, इस तरह से बनाने हैं, और चीज़ें की डेटाबेस वाला जो है जैसे फिर क्या होगा कि भाई अपन को जो है अपडेट करना हो। ठीक है, अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल से जो है एंट्रीज डाल रहे हैं। ठीक है, जो फिर जो है अपन को डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है,
ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा जो है प्रोग्रामिंग अपन उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो अपन कल भी अपन यही चीज पढ़ेंगे वापस से, अपन थोड़ा सा इसका एडवांस लेंगे। और जैसे सीरियल नंबर है तो मेरे पास 1 2 3 अपने आप लिखा हुआ आ जाए, जो अपन क्या इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, जो प्राइमरी की देते हो आप, तो वो आपको देना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैं कल और करवाऊंगा आपको, लेकिन आज का होमवर्क आपका ये है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने हैं। और इस जो क्लास हुई है इसको बहुत इम्पोर्टेंट से हिसाब से लेना, इसको जो है आप पूरा का पूरा जो है रिवाइज करना 2 3 से 3 बार, क्योंकि जो जहाँ पे भी जाओगे आपको कहीं भी कुछ भी जॉब करोगे उसके अंदर यही चीज पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो आप जो है इसको सीरियसली एकदम लेके और ये चीजें कोडिंग करना। ठीक है, तो इसके ये आज कंप्लीट कर देना। और 2 3 प्रोग्राम्स जो भी हैं आपसे बन सकते हैं वो डेटाबेस एंट्रीज वाले, वो सारे करके देखना। ठीक है, और इसकी जो है प्रॉपर आप कहीं पे भी लिख देना कि भाई ये प्रोसेस होता है, जितना आपने ये लाइन वाइज समझा है इसको। ठीक है, वो सारी चीजें कोडिंग आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि भाई आपको जैसे जिससे धीरे धीरे जो भी एडवांसमेंट हो रही, इसके अंदर आपका 14 से 15 कोडिंग्स हैं कुल मिला के, जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी 5 से 6 करवाई हैं, आपको 6 कोडिंग करवाई होंगी शायद से। ठीक है, 5 या 6 मैंने प्रोग्राम्स आपको अलग अलग वे में बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कम से कम 15 तक हैं आपके, 15 प्रोग्राम मान सकते हो कि 15 डेटाबेस के रिलेटेड 15 तक आपके होते हैं। ठीक है, तो कल अपना ये ज़्यादातर कंप्लीट हो जाएगा, 12 13 तक पहुंच जाएगा कल तक। कल तो जैसे अपना क्या है, जैसे यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये आपने दिया दिखे ये। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे रन करवा रहा हूँ, मैं ये रन करवाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो कि भाई जैसे मैं रन करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो भी लिख रहा हूँ वो यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, यू हैव एंटर्ड फुल नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर और ये सब। और अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे पास जो है सबकी लिस्टिंग आ जाए। ठीक है, मैं एक जो है एडमिन हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। और मेरे पास जो है मुझे क्या है कि मैं एक शो पे क्लिक करूँ। ठीक है, मैं एक शो का नाम का एक बटन बनाया। और जैसे मैं यहाँ पे शो नाम का बटन बनाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो पे, तो क्या हो कि जितनी एंट्रीज अभी तक की हुई हैं उसकी लिस्टिंग आ जाए पूरी मेरे पास। ठीक है, तो वो किस तरह से बनाते हैं अपन, कि मेरे को मैं जो है डेटाबेस के अंदर नहीं जाऊं। अभी तो क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डेटाबेस में जाके चेक कर रहा हूँ सारी चीजें कि भाई मेरा बना है कि नहीं बना है, क्या है। अभी क्या हो कि मैं एक यहाँ पे बटन क्रिएट कर दूं और वो बटन से क्या हो कि भाई जितनी भी लिस्टिंग है वो अपने आप यहाँ पे इस जो है राइट हैंड साइड पे मुझे शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से किस तरह से बनती है आपकी, तो वो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में कल अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो आपको, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे जो है मैसेज कर देना। तो अगर आपको इसकी जो है वापस से भी क्लास लेनी हो कि भाई हमें जो है नहीं समझ में आया है या फिर ये चीज़ें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अगर वो चीज़ें कुछ भी चीज़ें तो मुझे बोल देना, तो मैं एक बार आपकी वापस से इसकी क्लास ले लूँगा। ठीक है, पूरी। और जो भी कोडिंग अगर आपको चाहिए तो कोडिंग भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा कि भाई से ये कोडिंग इसकी है अलग अलग पूरी। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आता है इसके अंदर, तो आप मेरे को वापस इसमें ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास का इतना ही बस।